समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में संपन्न हुआ। पहले दिन सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष को चुना गया, जिसमें नरेश उत्तम पटेल की दोबारा ताजपोशी कर दी गई। हालांकि इसको लेकर के सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हुआ है और लोगों का मानना है कि नरेश उत्तम पटेल लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको अखिलेश की वफादारी का इनाम मिला और इसीलिए उनकी ताजपोशी हो गई। आज दूसरे दिन अखिलेश यादव की भी ताजपोशी हो गई और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और उस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब अपनी पार्टी को प्रदेश से निकाल करके देश स्तर की पार्टी बनाना है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां कम नहीं है, वो इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। चुनौती नंबर 1, उनका परिवार बिखर रहा है, अब वो परिवार को कैसे संभालेंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। उनके जो सहयोगी दल थे वो छिटक करके उनसे दूर जा चुके हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या दूसरे दल हों, उनसे वो कैसे निपटेंगे। और साथ ही साथ में उनके 9 रत्नों पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, उनसे भी कैसे निपटेंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। हरियाणा के किसान जल्द ही अब अपने खेतों में ड्रोन चलाते हुए दिखाई देंगे। बात की जाए तो करनाल स्थित करनाल के महाराणा हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय में आज से किसानों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो चुका है। बात की जाए तो आज भी जो है प्रदेश भर के किसान विश्वविद्यालय में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेने पहुंचे थे। साफ तौर पर संस्थान के जो वाइस चांसलर है समर सिंह, उनका भी यही कहना है कि ड्रोन चलाना यहाँ प्रदेश भर से जो किसान पहुँचेंगे वो तकनीक जो है किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वहीं किसानों का भी यही कहना था कि जो ये नई तकनीक शुरू कर दी गई है वो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी कहने की बात कर रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये तकनीक काफ़ी फ़ायदेमंद होती हुई दिखाई दे रही है। करनाल से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ कमल की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम की अहम बैठक आज मेयर सरबजीत कौर, निगम कमिश्नर आदित्य मित्रा की अगुवाई में हुई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दे भी उठाए गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में सांप के काटने से हुई महिला की मौत का मामला भी उठाया गया। इस पर कमिश्नर आदित्य मित्रा ने कहा है कि हम MHO की एक टीम बना रही हैं जो चंडीगढ़ के पार्कों की मॉनिटरिंग करेगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग पार्कों में चूहों की रोटी डालते हैं उनके चालान भी काटे जाएं, क्योंकि चूहों के पीछे ही सांप आते हैं। अगर वो चूहों को रोटी डालना बंद करेंगे तो चूहों की संख्या भी कम हो जाएगी। इसी के चलते हुए उन्होंने कहा कि जो आवारा कुत्ते हैं शहर में, उनको पकड़ने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से 2 गाड़ियां लगाई गई हैं और जो कुत्तों को पकड़कर इनकी नसबंदी की जाए। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। फरीदाबाद के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 1000 युवाओं को रोजगार देने की बात की गई। वहीं इस रोजगार मेले में करीब 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 58 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष उन नकारात्मक बातों को करता है जो कि उनके समय में वह स्वयं युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आज वही लोग रोजगार के पीछे हा हुल्लड़ करते हैं।
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज के समय में हमारा युवा पूरी तरीके से स्किल है। ऐसे में देश विदेशों में भी हमारे देश का नाम ऐसे युवाओं की वजह से रोशन है और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार के रोजगार मेले लगाकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों के दौरे हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो तमाम जो नेताओं के अचानक से दिल्ली के जो दौरे लगे हैं उसके बाद से राज्य में सियासी घटनाएं लगातार चर्चाएं चल रही है। तमाम तरीके की चर्चाएं की जा रही है। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड वापस लौट चुके हैं। माना जा रहा है कि हाईकमान की ओर से उत्तराखंड में जो सियासी घटनाएं चल रही हैं, जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रिपोर्ट मांगी गई है, विशेष रूप से चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हुआ है, इसके साथ विधानसभा में जो बैकडोर से जो भर्तियाँ हुई है, इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, इन सब विषयों को लेकर के केंद्रीय हाईकमान के साथ गहनता से विचार मंथन किया गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही कोई बड़ा बदलाव उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि यह सब एक सामान्य घटना है, लेकिन जितना बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, यह सब कुछ एक सामान्य घटना प्रतीत होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड लौटने के बाद क्या राज्य में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहे हैं, क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा के विभिन्न गांवों में जाकर जन समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को उनको निपटाने के आदेश दिए। बाद में पत्रकारों से सवाल जवाब करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा। उन्होंने इसको पंजाब के CM और अपना साझा प्रयास बताया। इसके बाद उन्होंने फतेहाबाद में भूना और उकलाना में जो जल निकासी की समस्या है उस पर कहा कि वहाँ कोई माइनर नहीं निकलता जिसमें पानी निकाला जा सके, लेकिन फिर भी हिसार के DC की भी ड्यूटी लगाई गई है और पंप सेट लगाकर उस पानी को निकाला जा रहा है। अगले 2 दिन के अंदर उस सारे पानी को निकाल लिया जाएगा और जिस भी किसी का नुकसान हुआ है, चाहे वो फसल की बात हो तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जाकर अपनी गिरदावरी खुद वो कर सकता है और उसको मुआवजा सरकार देगी। और किसी को अगर घर का भी लॉस हुआ है, किसी की दीवार गिरी है, किसी के घर में दरारें आई हैं, उन सब का भी जो है वो क्षतिपूर्ति हरियाणा गवर्नमेंट करेगी। इनेलो की रैली पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसी कांग्रेस के खिलाफ ये सारा विपक्ष होता था, आज फिर उसी कांग्रेस को शामिल करके ये मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं, जो कि सरासर फेल है। MH1 न्यूज़ के लिए सिरसा से बलजीत सिंह। 30 सितंबर कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि इस दिन कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का लगभग तय है कि वो नामांकन कल करेंगे। वहीं आज सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि वो जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो नहीं लड़ेंगे। दरअसल पहले अशोक गहलोत पूरी तरह से ही 100% जीतने वाले थे, एक उनका नाम भी पूरी तरह चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब राजस्थान में प्रकरण हुआ
तो उसके बाद से आलाकमान खासा नाराज़ हुआ। आज जब सोनिया गांधी से मिले तो माना जा रहा है सूत्रों से कि उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है और ये भी कह दिया है कि वो सीएम पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं अगर कांग्रेस अध्यक्षा चाहेंगी तो फिलहाल उनके ऊपर जो सस्पेंस बरकरार था उसके ऊपर अब पर्दा हट गया है। वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह जीतेंगे या शशि थरूर जीतेंगे, क्योंकि इसमें कई और नेता भी हैं जो कि फॉर्म लेकर गए हैं। थोड़े दिन पहले 2 फॉर्म लेकर के कुछ नेता गए थे, कईयों ने और नामांकन पत्र के फॉर्म लिए थे। तो कल जब नामांकन भरे जाएंगे तो कल ही तस्वीर साफ होगी कि वो कौन होगा जो कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि चुनाव कराने की अगर नौबत आती है तो चुनाव के बाद 19 तारीख को उसके नतीजे आएंगे, उसमें शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और कांग्रेस में चुनाव डेलीगेट्स करते हैं और एक जो इलेक्टेड मेंबर है या ब्लॉक का प्रमुख है उस तरीके से कुछ डेलीगेट्स बनाए जाते हैं। वो डेलीगेट्स वोटिंग करते हैं, वो वोटिंग करेंगे और नया अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस में पशुपेश की स्थिति है। जिसको आलाकमान बनाना चाहता था राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ पर राजस्थान में उलटफेर हो गया। तो अब नया चेहरा कौन होगा इसके ऊपर संशय बरकरार है और निगाहें टिकी हैं कि नामांकन 30 तारीख को अब कौन कौन भरता है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। फरीदाबाद के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 1000 युवाओं को रोजगार देने की बात की गई। वहीं इस रोजगार मेले में करीब 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 58 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष उन नकारात्मक बातों को करता है जो कि उनके समय में वह स्वयं युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आज वही लोग रोजगार के पीछे हा हुल्लड़ करते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज के समय में हमारा युवा पूरी तरीके से स्किल है। ऐसे में देश विदेशों में भी हमारे देश का नाम ऐसे युवाओं की वजह से रोशन है और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार के रोजगार मेले लगाकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।